अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। यहां पर ध्यान से देखो, ना तो ये नंबर डेसिमल के बाद वाली जो टर्म है, डेसिमल्स ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, वो चलता ही जा रहा है, ना तो रिपीट हुआ ना ही टर्मिनेट हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है पाई। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। कैसे, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, ये पाई की वैल्यू है। यहां देखिए, ना तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं कोई भी रिपीट हो रहा है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, आगे उसकी वैल्यू चलती ही जा रही है, डिवीजन अभी चलती ही जा रही है। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज दे बोथ नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, दैट्स व्हाई these two are the example of irrational numbers। ये पहली डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। एक और डेफिनेशन देखते हैं हम। एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। देखो, जैसे हम रैशनल नंबर्स को p by q की फॉर्म में लिख सकते थे ना, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इर्रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एक चीज देखो, हम हमेशा कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऐसा माना जाता है ना। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो हमने भी पढ़ा। हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि 22/7 तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। 22/7 की वैल्यू होती है देखो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.142857 और उन सभी के ऊपर बार है। मतलब ये सभी डिजिट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। 22/7 तो रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 सिर्फ हम एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कॉपी पर नोट कर लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाई और 22/7 वो रैशनल है या इर्रेशनल, तो आप बताएंगे कि पाई इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है। और 22/7 क्योंकि एक फ्रैक्शन है, p by q की फॉर्म में है, और इन इर्रेशनल नंबर्स को तो हम p by q की फॉर्म में वैसे भी नहीं लिख सकते, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर लेना। सम मोर डेफिनेशंस ऑफ इर्रेशनल नंबर। If m is a positive integer which is not a perfect square, then square root m is an irrational number। देखो क्या मतलब है इसका, कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, which is not a perfect square, then उस m का स्क्वायर रूट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। कैसे, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, चलो उससे समझ में आएगा अच्छे से। जैसे 2 स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे, देखो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, है ना।
इसी तरह से रूट 3 जो है कोई इरेशनल नंबर है। कैसे? 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर and 3 is not a perfect square. That's why square root of 3 is an irrational number. ये भी irrational number का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 नहीं लिखा हुआ इस एग्जाम्पल में, है ना, क्योंकि 4 क्या है? 4 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए स्क्वायर रूट 4 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता, इसका एग्जाम्पल, इसको समझ लेते हैं हम। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अगर हम स्क्वायर रूट 4 इस तरह से लिख देते हैं तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2। लेकिन 2 तो एक रैशनल नंबर हुआ, ये तो एक रैशनल नंबर है ना। इसीलिए स्क्वायर रूट 4 जो है वो एक इररेशनल नंबर नहीं हो सकता। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब देखो रूट 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट 5 जो है वो इररेशनल नंबर हुआ। स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, इसी तरह से देखो यहाँ स्क्वायर रूट 9 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम इररेशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते, वो तो एक रैशनल नंबर हुआ, है ना। स्क्वायर रूट 10 जो है वो इररेशनल नंबर हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन देखो इस इररेशनल नंबर्स की। इफ m is a positive integer which is not a perfect cube, then cube root of m is an irrational number. इसका क्या मतलब है? देखो एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल्स इसके ये लिखे हुए हैं। क्यूब रूट ऑफ 2, देखो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है और 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर्स, है ना। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3 भी इररेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा। क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, ये सभी एग्जांपल हो गए इररेशनल नंबर्स के। लेकिन देखो यहाँ पर क्यूब रूट 8 नहीं लिखा हुआ, वो इररेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है। क्यों? 8 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट क्यूब है ना। 8 एक परफेक्ट क्यूब है, उसका क्यूब रूट अगर हम लिखते हैं 8 का इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? 2, उसका 2 आंसर आ जाएगा। और 2 क्या है? वो तो एक रैशनल नंबर है, वो तो एक रैशनल नंबर है ना। तो 8 क्यूब रूट 8 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, वो इररेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से अब देखो क्यूब रूट 9 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए क्यूब रूट 9 एक इररेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इररेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आपको याद होगा कि हमने रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर शो करना सीखा था, इसी तरह से हम अब इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। क्वेश्चन है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। रूट 2 जो एक इररेशनल नंबर है, उसे हम नंबर लाइन पर शो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमें हाइपोटेन्यूज रूट 2 चाहिए तो उसके लिए हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 1 ले लेंगे। क्यों? अगर बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है तो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल जाएगा? 1 + 1 √2, 2 √2। अगर हमें रूट 2 को नंबर लाइन पर शो करना है तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा जिसका हाइपोटेन्यूज √2 हो, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 1 1 यूनिट लेने होंगे। चलिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस पर हम सेंटर पॉइंट को 0 ले लेते हैं, दिस इज 0, और 1 1 डिस्टेंस के 1 1 यूनिट की डिस्टेंस पर हम मार्क कर लेंगे। देखिए हमने इसको मार्क कर लिया, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखिए
हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 1 1 यूनिट लेने थे, तो हम 0 से 1 का डिफरेंस लेकर ये बेस हो जाएगा हमारा। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 1 पर, क्योंकि हमें 1 यूनिट का बेस लेना था। तो 1 पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री का पॉइंट हमने लगा लिया। अब इस पॉइंट से मैच करते हुए हम 1 यूनिट का एक मार्क कर लेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, अब हम 0 को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये बेस 1 यूनिट हो गया और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो गया। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो उसका हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ओ ए बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर 9 पर √2 शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 0 से बी तक खोलेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पर इस तरह से। ये देखिए, ये जो पॉइंट हम इसको P मान लेते हैं, ये जो पॉइंट हमें नंबर लाइन पर मिला है, दिस पॉइंट इज √2। दिस पॉइंट इज √2। नंबर लाइन पर ये P पॉइंट √2 पॉइंट है और हमें यही दिखाना था कि हमें नंबर लाइन पर √2 को शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसको थोड़ा और आगे करेंगे। देखिए, अगर हमें √3 एज हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हमें क्या करना होगा, बेस को √2 लेना होगा और परपेंडिकुलर 1। अगर हम बेस को √2 ले लेंगे तो बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाएगा, √3। देखिए कैसे, ये दोनों कैंसल आउट, 2 + 1 रूट, दिस इज √3। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाएगा, √3। और हमें यही तो चाहिए था, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हाइपोटेन्यूज √3 होगा नंबर लाइन पर। ऐसा करते हैं, इसके लिए हम फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब हम सेम √2 पहले, क्योंकि हमें उसका बेस √2 चाहिए था, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। √2 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब अगर हम इस हाइपोटेन्यूज को ओ ए बी मान लेते हैं इसको, अगर ओ बी को हम बेस मान लें, बेस अगर हम √2 ले लें और परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हमें हाइपोटेन्यूज √3 मिल जाएगा। चलिए हम ऐसा करते हैं, बी पॉइंट पर, ओ बी पर हम एक राइट एंगल वाला 90 डिग्री का पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का पॉइंट में लगा लिया, और अगर हम 1 यूनिट इस पॉइंट से मैच करते हुए यहाँ 1 पॉइंट का एक मार्क लगा लें, 1 यूनिट का एक मार्क लगा लें, तो इसका परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, 1। ये 1 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √3। इसको हम C मान लेते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √3। हमें हाइपोटेन्यूज √3 मिल गया OBC ट्राइंगल में। अब देखिए, अगर हम कंपास को O से C तक खोल लें और अपनी नंबर लाइन पर एक मार्क लगा लें, तो हमें जो ये पॉइंट मिलेगा जिसको हम P1 कह लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइंट √3 ऑन नंबर लाइन। ये हमें पॉइंट √3 मिल जाएगा। और अगर इसी को हम O से B तक खोलें और हम मार्क लगाएंगे नंबर लाइन पर, तो हमें क्या मिलेगा, √2, जो कि हम पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। दिस इज पॉइंट √2, P मान लेते हैं और ये रहेगा √2।
इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं।